3-4 साल जो है मैं एक ही बिस्तर पे मैंने गुजारे हैं। टॉयलेट बाथरूम भी जो है मेरे को बेड पे ही करना पड़ता था। मैं लायक नहीं था कि मैं खुद को संभाल लूँ। एक ही रूम में कि कहीं आना जाना नहीं, बहुत मुश्किल होता है सर। बचपन में तो बस खेल कूद ही चलती थी और तो कुछ था नहीं खास लाइफ में। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था नहीं मेरा इतना। दोस्त होते थे, बस क्रिकेट में लगे रहते थे। मेरे को बॉडी बिल्डिंग का कैसे शौक़ आया था, मेरे ब्रदर बॉडी बिल्डर थे तो उनके साथ मैं चले जाता था जिम। तो मैंने फिर देखा वहाँ पे सब वर्कआउट करते थे तो मेरे भी दिल में था कि हाँ मैं भी वर्कआउट करूँ। फिर मैंने सारी गेम्स जो है, जो फालतू टाइम में इधर उधर स्पेंड करता था, वो मैंने सब उसको बंद करके फिर मैंने जिम जाना शुरू किया था 13 की एज में। 11 साल की उम्र में मैंने घर पे ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। मेरे पहले एक सेट में जो है 100 पुशअप्स रहते थे और एब्स का मेरा वर्कआउट रहता था 3000 एवरी डे में लगाता था एब्स। 3000 जी, ये 11 ईयर्स में आप गूगल करके मेरी फ़ोटो भी देख सकते हैं कि उसमें अच्छे खासे मेरे जो हैं पैक्स थे उसमें। फिर मैंने 3 साल तक ऐसे किया। 13 साल की उम्र में फिर जब जिम जॉइन किया तो मतलब कि बॉडी को बहुत ना पुश मिला, जैसे ब्लास्ट हुई एकदम। मतलब कि सारे पैक्स वगैरह, चेस्ट प्रॉपर बन गई, कॉलर्स पैक्स वगैरह सब आ गए विद इन 3 मंथ्स। मना कर रहे थे मेरे को डैडी कि जिम नहीं ज्वाइन करना, तो मेरे ब्रदर ने जो है मेरे को सपोर्ट किया था, कहते नहीं इसको जिम जाने दो। तो डैडी ने बोला था कि उस टाइम होती थी जिम की फ़ीस 100 रुपये तो 100 रुपये मतलब कि डैडी ने दिए और कहते इसके बाद तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कहते उन्होंने सोचा था कि ये जिम का भूत जो है 1 महीने तक रहेगा, तो उसके बाद में ये घर पे आके बैठने वाला है। तो मैंने कंटिन्यू किया। तो वहाँ पे एक थे सोनी पाजी थे, वो मेरे को ट्रेन करते थे। तो उन्होंने मेरी लगन देखी और देखी, उन्होंने फ़िज़ीक भी मेरी अच्छी है तो उन्होंने मेरे से फ़ीस नहीं ली। उन्होंने मेरे को वहाँ पे एज अ ट्रेनर रख लिया था। अच्छा। हाँ, तो मैं ट्रेनिंग देता था लोगों को और मेरे को मतलब कि लाइक स्टाइपेंड भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे। उस टाइम मेरे को 1000 रुपीज़ मिलते थे 1 महीने के। अच्छा। हाँ, और मेरे को था कि मेरी एक्सरसाइज लग जाती थी। जी। मैं 13 साल का था तो बड़े लड़के 25-25, 26-26 साल के थे, मैं उनके साथ कम्पीट करता था। अच्छा। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइटल था मिस्टर गोल्डन का। वो मेरे को टॉन्ट भी करते थे कि हाँ ये तो छोटा सा है, गाली भी बकते थे मेरे पीठ पीछे। तो मैं सिर्फ अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान देता था। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो उसके ऊपर हमको वर्क करना चाहिए, तभी जो हमको जाके एक मुकाम मिलता है। अगर हम सिर्फ ख्वाब देखते रहें, हाँ मेरे को वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन इट अगर हमको कुछ चाहिए। मेरे कोच ने मेरे को बात समझाई थी। एक होता है जंगली घोड़ा। जंगली घोड़ा होता है, उसमें बहुत ताकत होती है और वो भी रन करता है, और एक पालतू घोड़े से ज़्यादा उसमें ताकत होती है। बट जो एक रेस में घोड़ा दौड़ता है ना, उसके साइड्स पे जो है वो लगे होते हैं, आईपैड्स लगे होते हैं उसके, उसका एक लक्ष्य होता है। तो मेरे कोच ने समझाया था, रवि पाजी हैं, कि अपने सिर्फ लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखो। कहते दुनिया आपको बुरा बोले, अच्छा बोले, कहते उनकी तरफ नहीं ध्यान देना, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। और मैंने उनकी ये बात जो है मैंने अपने बांध ली, मैंने अपने दिमाग में। हाँ, जो मेरे को करना है वो मेरे को करना ही है। ऐसा था कि 15 साल की उम्र में मेरे स्पाइन में कैंसर जो डिटेक्ट हुआ, और वो कैंसर की लास्ट स्टेज थी, तो उसमें कोई कीमोथेरेपी भी नहीं हो सकती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको निकालना पड़ेगा विद इन अ वीक। कहते अगर 1 हफ्ते में आप इसको नहीं निकालोगे तो जो है मेरे मॉम डैड को बोला उन्होंने, आपके बेटे की डेथ हो जाएगी। तो कहते इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बचेगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं बच गया और आज आपके सामने इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरी मम्मी रो रहे थे तो मैंने उनको देख लिया था। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? तो कहते बेटा ऐसे आप
डॉक्टर बोल रहा है आपके बारे में कि डेथ भी हो सकती है, व्हीलचेयर पे आ जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा साइन करो इस पर। तो मैंने कहा कुछ भी होगा, अगर व्हीलचेयर पे भी आ गया तो आपकी आंखों के तो सामने रहूँगा ना। तो फिर मम्मी को थोड़ा हौसला हुआ, फिर मम्मी ने जो है उन पेपर्स पे साइन किया। मैं 3 साल मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ कि जब मेरे को पता चला था कि हाँ अब मैं लाइफ में कभी भी मेरी लातें वर्क नहीं करेंगी, मैं चल नहीं सकता। उस टाइम आते थे दिमाग में सुसाइड कर लूँ या कुछ ऐसा हो जाए कि बस लाइफ ख़त्म है। तो बेसिकली जो इंडिया में एक व्हीलचेयर पर्सन की कोई लाइफ होती नहीं है। उन 3 सालों में जो है मैंने अपनी जो नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके तो फिर एक डिसीजन लिया कि हाँ अब मेरे को आगे बढ़ना है लाइफ में ऐसे ही। कमबैक जो मेरा हुआ था एज अ व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर, वो ऐसा था कि जलंधर में एक कंपटीशन हुआ था, तो रवि पाजी ने मेरे को वहाँ पे भेजा था। उससे पहले मैंने उनको मिला तो मैंने कहा सर बॉडी तो बहुत अच्छी है, बन गई, आप देख लो। तो जब उन्होंने देखा अपनी जिम में तो सारे उनके जिम वाले इकट्ठे हो गए तो कि ये लड़का कैसा है, ये कि मतलब इसके लोअर पार्ट तो चल नहीं रहा, व्हीलचेयर पे है और ये इतनी तगड़ी, हमारे से तगड़ी बॉडी बना के बैठा हुआ है। तो सारों की आंखें फटी रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि स्टीरॉयड लिए हैं, कुछ ऐसे मतलब कि आपस में गॉसिप कर रहे थे। तो बट रवि पाजी जो मेरे को बचपन से जानते हैं, उनको मेरे जेनेटिक्स का पता है क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के भी कोच रह चुके हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को, कहते हैं आप जलंधर में आओ, वहाँ पे चैम्पियनशिप है। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने नॉर्मल जो है लड़कों के साथ खेला था। मेरे को बहुत अप्रिशिएशन मिली। उस टाइम पे कैश प्राइज़ मेरे को काफ़ी अच्छा मिला और इतनी बड़ी उन्होंने मेरे को ट्रॉफ़ी दी। मेरे को उस टाइम पे जब मैं स्टेज पे था तब मेरे को पता चल गया था कि हाँ मेरे को बस अब यही काम करना है। Welcome, Anand, the masterpiece Arnold. फोर्थ टाइम मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ और 9 टाइम मिस्टर नॉर्थ इंडिया रह चुका हूँ, मिस्टर पंजाब रह चुका हूँ 13 टाइम। टोटल मेरे 54 टाइटल आज तक के मैंने जीत लिए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मिला के। पहला जो इंटरनेशनल टाइटल मेरा यूरोप में था, मिस्टर वर्ल्ड का, मैंने वहाँ पर जीता था। और उसके बाद था अमेरिका में मिस्टर ओलंपिया का, बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर मैंने जीता था और सेकंड पोजीशन जीती थी। फिर अमेरिका में ही कोलंबस ओहायो में जो था बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर आर्नोल्ड क्लासिक का था, वहाँ पे मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मिला था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ मेरी फर्स्ट मीट कैसे हुई थी, कोलंबस ओहायो में ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है साइड में चल रही थी, तो यहाँ पे स्टेज लगा हुआ था, यहाँ पे मैं बैठा था। एथलीट जो था एक यहाँ पे था बैठा हुआ, कहता तेरे को पता है, कहता आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ रहा है आज। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो मेरे से मिल लेगा। और जैसे ही मैंने ऐसे बोला ना तो एक ना बड़ा सा हाथ आया मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे ऐसे करके। वो कहता हे बिग गाय। मैंने ऐसे देखा, मैं कहा ओह माय गॉड, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ओ मेरे को इतनी खुशी हुई कि जिस बंदे को बचपन से मैं देख रहा हूँ, पंपिंग आयरन से टर्मिनेटर तक, कॉनन द बारबेरियन तक, ओके, वो बंदा जो है खुद मेरे से मेरा हाल पूछ रहा है और उसने हाथ मिलाया। मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वो बहुत डाउन टू अर्थ है कि मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। ये वो मेडल्स हैं जो कि आज तक इंडिया में आए नहीं हैं, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो है ये है प्रो टोरंटो शो का। ये जो है ये आर्नोल्ड क्लासिक का है। ये जो है मिस्टर ओलंपिया का है। ये भी जो है मिस्टर ओलंपिया का है। ये भी जो है आर्नोल्ड क्लासिक का है। और ये जो मेडल्स हैं आज तक इंडिया में कभी आए नहीं।
अपना जो नेक्स्ट टारगेट जो मिस्टर ओलंपिया का है उसको मैं अचीव करूं। बट उसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 1 साल रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। टाइम प्रॉपर मिलता नहीं है। बट साइड बाय साइड जो है मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे बॉलीवुड के जो है प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। साइड बाय साइड मेरी बायोपिक आ रही है। मैंने 2 गाने जो है कमर्शियल साइन किए हैं, म्यूज़िक एल्बम्स, वो मैं उसको कवर करूँगा। आनंद आर्नोल्ड क्लासिक आ रहा है इंडिया में पहली बार। राजस्थान में बाबाज जो हैं, अरुण चौधरी इस प्रोजेक्ट को पूरे को हैंडल कर रहे हैं। और इसमें ख़ास ये है कि इंडिया में हम किसी से भी जो है मनी नहीं ले रहे इसके लिए, लाइक रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ले रहे, वहाँ के रहने का खाने का कोई पैसा नहीं ले रहे। और हम कोशिश कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग मनी जो है हर एक कैटेगरी को जो है हम दिलवाएं। लड़कियों की कैटेगरी को 2 कैटेगरीज़ हैं, उनको जो फर्स्ट आएंगे उनको जो है 51,000 देना है। हैंडीकैप कैटेगरी को 51,000 देना है। मेन फिजिक को 51,000 देना है। और बॉडी बिल्डिंग में जो ओवरऑल रहेगा उसको जो है 1 लाख रुपीज़ जो है हमने देने हैं। साइड बाय साइड जो है मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे बॉलीवुड के जो है प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। साइड बाय साइड मेरी बायोपिक आ रही है। मैंने 2 गाने जो है कमर्शियल साइन किए हैं, म्यूज़िक एल्बम्स, वो मैं उसको कवर करूँगा। यूथ के लिए ये मैसेज रहेगा कि आजकल का जो यूथ है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है, उन्हें सब्र नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। उनको कुछ भी चीज़ चाहिए तो जो उनको लाइक आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ है, अगर आपको अचीव करनी है उसके लिए खुद को और गोल्स हैं उनको टाइम दो प्रॉपर। किसी भी जो है शॉर्टकट में कभी मत जाओ, आप बस अपना फोकस रखो और उसके ऊपर वर्क करो, तो डेफिनेटली जो है आपको वो चीज़ मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।